गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमेंट्स आ रहे हैं। हमारे जीवन का मूल हमारी चेतन सत्ता है। आज का ये प्रवचन मेरे उन बच्चों के लिए है जिनको इसकी घोर आवश्यकता है और बड़ा सोच समझ करके इस प्रवचन को आज मैं गुरुदेव की कृपा से कर रहा हूं। बुराइयों से और जीवन के उद्धार के लिए उन्हीं बच्चों को ये मेरा समर्पित है जिनकी अंतरात्मा ये कहे कि बात मेरे लिए ही कही गई है। मैंने जैसा अभी कहा, जीवन का मूल तत्व मेरी चेतना है, परंतु सत्य को देखिए, हम चेतना के महत्व को नहीं समझते। संसार के सुखों को समझते हैं। पहले मैं एक चीज पर आज बड़ा जोर दूंगा। उसको कहते हैं व्याह मोह। व्याह मोह जीवन का उद्देश्य है। वो चेतन सत्ता जो इस तन के आकर के अंदर बैठी हुई है, वो अपना विकास करे। जैसे बीज की चेतन सत्ता धरती में जाकर के निवास करती है, परंतु पृथ्वी से उसका उतना ही संबंध है जो उसके अपने निजी गुण हैं। उन निजी गुणों को ही वो पृथ्वी से लेती है। योगेश, बात तो बहुत कुछ ठीक है तुम्हारी, परंतु मैं आज उसका एक ऐसा प्रैक्टिकल रूप आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, शायद आपके जीवन में आगे बढ़ने का मौका आपको मिले। मेरी ऐसी आकांक्षा है अंदर से। अभी मैं कह रहा हूं, बीज का संबंध पृथ्वी के साथ तो है, पर पृथ्वी में छुपे हुए उन्हीं गुणों के साथ है जो उस जीव का संवर्धन कर सकें। हम शरीर का सही सदुपयोग नहीं कर पाते।
जिसके कारण इस शरीर के चक्कर में आकर के हम संसार के प्रलोभनों में आकर के फंस जाते हैं और हमारी चेतना पर वो प्रलोभन ही काम करने लग जाते हैं। उससे हमारे गुणों का संवर्धन नहीं होता, बल्कि उस इच्छा के नीचे दब करके हमारे आत्मिक चैतन्य गुण उपेक्षित होकर के उस गर्क में जाकर के विस्मृति में जाकर के छुप जाते हैं। अब बात ठीक है रीता, यहां से शुरू होती है आपकी बात। जो अभी तुमने लिखा है ये बात यहां से शुरू होती है। इसी को ही आसक्ति कहते हैं। परंतु मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, अब आप मेरी बात बताओ। जीवन की प्रगति का रथ कैसे आगे बढ़े, बात यहां पर आती है। जो बात अभी तक कही है, जिसको रीता ने अभी आसक्ति लिखा है, इसको बाद में लेकर के चलेंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि जिंदगी का रथ प्रगति के पथ पर आगे कैसे बढ़े। हमारी जो जीवन की यात्रा है वो कैसे पूर्णता पर पहुंचे। मात्र आज का निर्वाह अर्थात जो दुखी है वो दुख से छूटना चाहते हैं, जो सुखी है वो सुख को पाना चाहते हैं, जो लोभी है वो लोभ को बढ़ाना चाहते हैं, जो भोगी है वो भोग में डूब जाना चाहते हैं। निर्वाह की बात मैं आपसे कह रहा हूं। जिसके पास कुछ नहीं है वो थोड़े से की आशा करता है, जिसके पास है वो और ज्यादा की आशा करता है। ये भी चेतना की एक गति है। एक प्रचंड क्षमता जो आपके अंदर है वो स्वल्प साधनों से क्या पूरी हो जाएगी, या आपकी इच्छा पूरी हो जाए उससे पूरी हो जाएगी। क्या आपके अंदर ईमानदारी से बोलना, जैसे इतने बड़े समुद्र में अथाह मोती छुपे हुए रहते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में शक्ति के विशाल भंडार छुपे पड़े हैं। पेट को भरना, तन को ढकना, पेट को भरना और तन को ढकना, यही हमारा दुर्भाग्य है। यही हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी गति इस तरफ को हो गई
अब मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं, जिसको आज आप संपदा मान रहे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा और स्वयं संपदा का जागरण करना पड़ेगा। आत्मविज्ञान का सहारा लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। योग अभ्यास की टॉर्च और तपश्चर्या की कुदाली, इससे आप अपनी पैतृक संपत्ति अर्थात जो पिता के द्वारा दी हुई है, उसको उपलब्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। जी बेटा, विभूतियों की ही बात कर रहा हूं। वो सांसारिक संपत्ति नहीं है, वो परमात्मा की संपत्ति है। अब बेटा योगेश, जो तुमने लिखा है जरा अंदर जाओ अपने। काम बाहर से नहीं चलेगा, अंदर से चलेगा। हमारी चेतना कहां लगी है? हमारी चेतना कहां लगी है? बेटी, कह देना तो बहुत आसान है, पर तपश्चर्या की कुदाली से इनके जड़ों से इनको निकालना होगा। आज मैंने कहा है व्याह मोह के बारे में आपको बताऊंगा, और बताऊंगा नहीं, दर्शन भी कराऊंगा उसके, आपके अंदर जो छुपा हुआ है। बस आप जुड़े रहिए, लगातार जुड़े रहिए और अपने भावों को व्यक्त करते रहिए। टॉर्च का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। योग अभ्यास की टॉर्च का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अंधेरे में छुपे, व्याह मोह के अंधेरे में छुपे हुए अपने गुणों को ढूंढना पड़ेगा। अब बेटा, पहले मैं व्यामोह तो कर रहा हूं, परंतु अब इसको समझना होगा, इसको समझना होगा। ये एक भव बंधन है। व्याह मोह एक भव बंधन है। अच्छा बताओ, अंदर से देखना। जब आप अंदर से देखेंगे तो जो भोगी व्यक्ति है उसको ये भाव से लगता है कि जो मेरा भोग है वो खुद चल करके मेरे पास आकर के मेरे मुख में घुस रहा है। प्रज्ञा पुराण में एक दृष्टांत है। एक लड़का गरीब घर का, शादीशुदा, बाल बच्चेदार, रात को सपना देखता है कि तू राजा हो गया। अब तेरे जितने रोज मेहनत करता था या जितनी तेरी गरीबी थी वो सब मिट गई
और मेरे पास दास दासियां सेविकाएं, वो मेरे पास सब मेरे चारों तरफ मंडराने लगी। कोई मेरे पैर दबा रहा है, साथ साथ चलना मेरे। कोई मेरे पैर दबा रहा है, मेरे पैर दब रहे हैं। कोई मेरी सेवा दूसरे तीसरे चौथे तरीके से मेरी सेवा में सब लगे हुए हैं, और उस सेवा का सुख सपने में मन ही मन उसको मिलता हुआ चला जा रहा है। इसी सुख से पैदा होता है व्याह मोह। ये एक बंधन है, और ऐसा बंधन है कि जो एक बार इसमें फंस गया, वो उसके हाथ पैर सब कुछ बांध देता है, उसकी गति को निचेष्ट कर देता है। प्रगति का पथ बिल्कुल बंद हो जाता है, और सांसारिक भोग विलास लोभ मोह इनके पथ खुल जाते हैं। शाबाश, यही बात है। उसके बाद पथ खुल जाते हैं, इसी को व्याह मोह कहते हैं। ये माया का ही एक रूप है। नशा पीने वाले को जैसी खुमारी चढ़ती है, ऐसी ही खुमारी व्याह मोह के वाले को चढ़ती है। लोभी को जब लोभ मिलता है, क्या उसको सुख नहीं मिलता? अंदर से देखना, लोभी के लोभ की कहीं से पूर्ति होने लग जाए तो वो व्यक्ति जो उसके लोभ की पूर्ति कर रहा है, वो उसको कितना प्यारा लगता है, कितना प्यारा लगता है, जरा इस बारे में सोचना। निश्चित शकुंतला मकड़ी के जाल की तरह से ही कह सकते हैं, परंतु मकड़ी के जाल से भी ज्यादा भयंकर एक जाल और है, वो है रेशम का कीड़ा। बेटा रीता, इतनी बात कह देना हल्कापन है। वो तो एक ऐसी चीज है जिसमें आकंठ जीव डूब जाता है। मैं एक बात कहूंगा, कमेंट्स चले गए, लाइट भाग गई और नेट ने अपना काम छोड़ दिया था। चलिए, जो हुआ बड़ा अच्छा आनंद आ रहा था, पर कुछ ना कुछ आपदा लगी ही रहती है। मैं ये कह रहा हूं, एक ऐसे सुख के अंदर जब मन से उसको मिलता हुआ होता है, तो वो एक ऐसे सुख में जाकर के डूब जाता है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता। इतनी मस्ती उसके ऊपर आती है, उसे नशे की पिनक भी कह सकते हैं। चेतना विभिन्न स्थिति में
मूढ़ता, अविद्या, भवबंधन आदि मार्गों में जाकर के फंस जाती है। और शरीर के साथ जीव का तादात्म्य हो जाता है। शरीर के साथ जीव का तादात्म्य हो जाता है। इसी आसक्ति को माया कहते हैं। आत्मा और शरीर के साथ जो हमारा संबंध है वो स्वामी और सेवक का रहना चाहिए। स्वामी और सेवक का रहना चाहिए। अंदर से सुन लेना बात को, इसको स्वामी और सेवक कहा है आपसे। जब शिल्पी किसी उपकरण को बनाता है तो वह अंदर से अपनी कला को उसके अंदर डालता है, अपनी कला को उस निर्माण में डालता है। वो कला जब निर्माण होकर के, निर्मित होकर के खड़ी हो जाती है, अपने हाथ से की गई निर्मित उस मूर्ति को देख करके, उस निर्माण को देख करके निर्माता का भाव उसके साथ निर्माता का भाव उसके साथ जाकर के जुड़ जाता है। यही माया है। मैंने पिछले दिनों आपसे कहा था गंगा नहाने की बात। जब चेतना का पूर्णतया संबंध, क्योंकि इसके साथ स्वामी और सेवक का संबंध नहीं रहता, सारा अपनापन इसके साथ जाकर के जुड़ जाता है। तो अगर हम गंगा भी नहाने जाते हैं तो गंगा नहाने का उद्देश्य, कहते तो है कि मैं गंगा नहा करके आ रहा हूं, पर हम शरीर तक सीमित होते हैं, इसलिए हम गंगा तो नहाते हैं परंतु शरीर तक सीमित रह जाते हैं और उसका लाभ हमारी चेतना को नहीं मिलता। शरीर साधन है, वाहन है, प्रगति के लिए हमको मिला है। हमारी यात्रा सुखद और सुलभ हो सके उसके लिए ये हमको मिला है। इससे ज्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है इसकी, अपने साधन की सुरक्षा करना। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, परंतु साधन को ही अपना सर्वस्व मान लेना ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हम भूल करते हैं और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। शरीर के लिए जितने कार्य किए जाते हैं उनमें हमको रस आता है। शरीर के लिए जितने कार्य किए जाते हैं उनमें हमें रस आता है, नशा चढ़ता है और एक नशे की खुमारी को हम अपने अंदर महसूस करते हैं। शुद्ध बुद्ध को खो करके हम उसी में तल्लीन हो जाते हैं। ये स्थिति हमारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब मैं फिर से आऊंगा, ब्याह मोह क्या है।
जब आप मेरे सामने आते हैं और प्रवचन को सुनते हैं तो वो प्रभाव, वो रस आपके अंदर जाता है, परंतु विचार में समाया हुआ जो खुमारी है वो सोई हुई है, तुरंत जग जाती है। जो और उनका वो रस शुरू कर देती है, अंदर से उस रस को शुरू कर देती है। हमारी अंतर चेतना में समाया हुआ वो प्रभाव अपने कर्म को करना शुरू कर देता है। आपका बाह्य पक्ष, आपके जीवन का बाह्य पक्ष उस प्रवचन में रस लेने लग जाता है, परंतु आंतरिक पक्ष अपना एक रस अलग लेना शुरू कर देता है। जब वो स्थिति हमारी पैदा होती है तो एक खुमारी हमारे ऊपर छाना शुरू हो जाती है। अब उसको मैं आलस्य नहीं कहूंगा, उसको मैं नींद नहीं कहूंगा। आंखों के पीछे एक ऐसा नशा आकर के भरता है, उस नशे में जाकर के हम डूबने लग जाते हैं। जबरदस्ती आंखें तो खोलते हैं, परंतु अंदर से आंखें बंद होना शुरू हो जाता है। इसी को व्याहा मोह कहते हैं। इसी को व्याहा मोह कहते हैं। और ये माया से भी ऊंची स्थिति जीव की होती है। आप तो अपनी तरफ से आपके पुण्य कर्म, आपके अच्छे प्रारब्ध आपको सत्संग या परमात्म गुणों के साथ जोड़ रहे हैं, परंतु जो शुरू से होना चाहिए था, चेतना संसार के मक्कड़ जाल में जाकर के फंस जाती है। मैंने आपको बताया मकड़ी भी जाला बुनती है, पर रेशम का कीड़ा भी जाला बुनता है। मकड़ी के जाले के धागे कुछ दूर दूर होते हैं, पर रेशम का कीड़ा तो उसको बिल्कुल बुरी तरह से लपेट देता है अपने शरीर को। देखिए, मकड़ी अपने शरीर को नहीं लपेटती है, परंतु रेशम का कीड़ा ऐसा जाल बुनता है जो उसके शरीर के चारों तरफ होता है। और वो कीड़ा ऐसा जाल बुनता है कि जो जाल है उसके मुंह को भी बंद इसलिए कर देता है कि कोई दुश्मन इसके अंदर घुस करके भी मुझे कोई दुख ना दे पाए, मुझे कोई कष्ट ना दे, मैं सुरक्षित हो जाऊं सब तरफ से। परंतु उसमें वो सुरक्षित केवल उतनी देर है जितनी देर का खाद पानी या कहिए भोजन पानी उसने ले रखा है। जब उसको अंदर से उस जाल में आ गया और सुरक्षित हो गया और उसको भूख लगती है, तो बाहर निकलने का रास्ता वो खुद बंद कर देता है। फिर क्या होता है?
भूख और प्यास के कारण वो कीड़ा उसी में ही मर जाता है। अब इसे मकड़ी का जाल नहीं कहेंगे, ये जाल तो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। व्याह मोह उसी को कहते हैं जब आप सत्संग में जाते हैं और सत्संग का प्रभाव आपकी चेतना पर जाकर के पड़ता है तो आपको नशे की खुमारी होने लग जाती है और एक ऐसी तंद्रा आकर के घेरती है। आंखें खोलना तो चाहते हैं पर जबरदस्ती खुलती हैं और उस ऐसे व्यक्ति की आंखों के पीछे छुपी हुई खुमारी को जरा देखना, जो उसे खुद, उसको केवल एक चीज दिखती है, वो सुख जो उसको अंदर से प्राप्त हो रहा है, निरंतर वो उसके अंदर चलता रहे। यहां एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि समय आज का पूरा होने जा रहा है, इसलिए इसी बात को कल भी मैं आपको समझाऊंगा। जब व्यक्ति, एक सेकंड, बार बार अब तो नेट बहुत दुखी कर रहा है क्योंकि लाइट नहीं है। आज और ठीक करूंगा इसे। मैं चाहता हूं, अब क्योंकि समय कम है इसलिए इस बात को कल शुरू करूंगा। आज नेट अब बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, बीच बीच में फटाफट बंद हो रहा है, तो इसलिए अब ध्यान को समाप्ति की तरफ लेकर के जा रहा हूं। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय असतोमा सद्गमय असतोमा सद्गमय असतोमा सद्गमय असतोमा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय 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 असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता गुरुदेव के कार्य में बहुत रुचि लेने वाले उम्र में मेरे से भी 1-2 साल बड़े, आप सब उनको जानते हैं, योगेश शर्मा। आज इनके विवाह की वर्षगांठ है, विवाह दिवस है आज उनका।
शायद मुझे जैसा पता लगा है 42वां उनका ये विवाह दिवस है। जितने भी ग्रुप हैं उन सब का पूरा ध्यान वो रखते हैं, जो भी काम दिया जाता है जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि ये दाम्पत्य जीवन जिसमें वो बहुत जूझ रहे हैं उनके लिए सुख कारक हो। मेरी भावनाएं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं और मैं ये चाहता हूं इस कार्य में वो सफल हों। यही प्रार्थना करते हुए मैं आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। इसी क्रम को यहीं से कल फिर शुरू करूंगा और कल बताऊंगा। आज मैंने व्याह मोह को साफ करने की कोशिश की है, कल आप इस पर प्रसन्न कर सकते हैं, व्याह मोह पर प्रसन्न कर सकते हैं। कल मैं इसके कारण बताऊंगा, ये किन कारणों से शुरू होता है। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं।